हेलो ब्यूटीफुल लेडी और हैंडसम मैन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। और बहुत दिनों बाद ये ब्लॉग है 25 मई का आज। और उस दिन था सैटरडे और हमारा रात को ही इतना पैकिंग हो गया था और सुबह आने वाले थे वो ट्रांसपोर्ट वाले। तो मैंने भगवान की पूजा भी कर ली थी और अभी बना रही थी मैं खाना, ताकि क्या होने वाला था ना कि वो जल्दी जल्दी पैकिंग करके लेके जाते सामान, फिर खाने की दिक्कत हो जाती। इसलिए मैंने सुबह ही सेव भाजी और रोटियां बनाई थी और मैं पी रही हूँ चाय। उसके बाद ये बहुत दिनों बाद ब्लॉग आ रहा है, क्योंकि ये तो मैंने एडिट करके रखा हुआ था, लेकिन बस एडिट मतलब अपलोड ही नहीं किया था। तो ये उस दिन का है, तो मैंने इसलिए ये अपलोड कर रही हूँ ताकि आपको ये भी समझ में आ जाए और वो भी। तो मैंने क्या किया था कि रात को थोड़ा आटा फ्रिज में रखा हुआ था, वो तो फ्रिज में रखा तभी भी ख़राब हो गया था, इसलिए फिर उसको फेंक दिया और सुबह जो थोड़ा सा भिगो के रखा हुआ था उसकी रोटियां बनाई थी। और गाइस, बहुत दिनों बाद ब्लॉग क्यों आया है मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊंगी, लेकिन ये ब्लॉग हम निकलने के बाद मतलब हरियाणा से दूसरे स्टेट में निकलने का ये ब्लॉग है। आपको कल और एक ब्लॉग देखने को मिलेगा। और ये चटनी मैंने रखी हुई है कि रोटियों के साथ ट्रेन में खाने के लिए, लेकिन आपको बताएं हमारा प्लान ये था कि हम आज सामान चला जाए तो दूसरे दिन जाएंगे, लेकिन और हमारा टिकट भी वेटिंग पे था। लेकिन ऐसे हो गया था ना कि सामान 12 बजे निकल गया तो हमारा भी दिल नहीं लग रहा था घर में, तो हमने उसी दिन जो ट्रेन मिली उसी में हम निकल गए थे। हमें तो मतलब सीट भी नहीं मिला था, लेकिन बस ऐसे ही निकल गए। तो ऐसा था ये 25 मई का दिन। ना भी निकलते तो ये होता कि दूसरे दिन भी टिकट नहीं था, इसलिए फिर हम निकल गए। फिर अभी मैं यहाँ पे चाय भी पी रही हूँ, रोटियाँ भी बना रही हूँ। और आपको नेक्स्ट ब्लॉग में पता चलेगा कि 25 मई से 7 जून तक का सारा सफ़र क्या, कहाँ गए, कैसे, ये सब मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊंगी। तो ये मैं सुबह सुबह रोटियां तो बना रही हूँ और रोटियां बनी थी 6 या 7, ऐसे ही ये चल रहा था यहाँ पे। और इतने जल्दी वो पैकिंग वाले भी आ गए थे ना कि हमें ना खाने का टाइम मिला कुछ, और वो आते ही बस ऐसे लग गए, क्योंकि उनका तो डेली का काम होता है। इतने जल्दी जल्दी कि आपको क्या बताऊँ, बहुत जल्दी जल्दी पैक करते, क्योंकि उनका डेली का होता है। तो इतने जल्दी किया था उन्होंने। और उन्होंने एक गलती और कर दी। हमारे साथ हमेशा ये गलती होती है कि हम बड़ा टेम्पो मंगाते और वो हमारा छोटा ला के देते। तो इस बार भी ऐसे हुआ कि हमने ट्रक मंगाया था, मतलब ट्रांसपोर्ट वाले ने, लेकिन उसने बोल रहा था उस दिन है ना हरियाणा में वो इलेक्शन भी था, तो उन्होंने बोला कि ट्रक अंदर जाने नहीं दे रहे, तो वो टेम्पो लेके आया था जो छोटा होता है वो। तो उसमें ना सामान बैठ रहा था ना कुछ। लेकिन अभी ये पैकिंग यहाँ पे चल रही है। और ये लोग हैं ना 2 ही आए थे, लेकिन इतने जल्दी पैकिंग की उन्होंने। 9 बजे आए थे और 11 बजे तक पैकिंग करी थी। वो तो इससे भी जल्दी हो जाता, लेकिन उनका वो छोटा टेम्पो आया था, इसलिए उनको समझ में नहीं आ रहा था कैसे भरे। और हमारा सामान जल्दी निकला था। उनको जो वीडियो दिखाया था वो बोल रहे थे उसके हिसाब से ये लेके आए, लेकिन वो बैठ नहीं रहा था उसमें, तो थोड़ी दिक्कत हो रही थी। तो ये लोग क्या करते हैं ना पैकिंग वाले की, बस जैसे मिले वैसे उसमें डालते रहते, जो दिखा वो पैकिंग मतलब उस बॉक्स में करते रहते। और आगे मैं बताऊंगी आपको कि कितना नुकसान हुआ और क्या हुआ, क्योंकि पैकिंग तो की थी लेकिन आधे डब्बे है ना ये बॉक्स ये टूट गए थे और हमारा मतलब बहुत ज़्यादा नुकसान भी हो गया है। तो मैं आपको बता दूँ बाद में। तो ये पैकिंग चल रही है यहाँ पे। तो उनके खुद करते ये इतना बड़ा ये भी लेके आए थे, उससे बोलते कार्डबोर्ड ये। तो ये भी ये पैक कर रही थी इसी में। तो गाइस पैकिंग का बहुत ही डेंजर काम था। तो इन्होंने इसमें बेड से भी, ये 2 लोग आए थे, इतने स्पीड से कर रहे थे ये कि पूछो मत। तो इन्होंने तो इनका काम कर दिया। और ये थोड़ा सा मैं हेल्प कर रही थी, क्योंकि मैं देख रही थी कि किस में क्या रखना है। तो जूते एक तरफ रख रही थी, इसलिए फिर जूते इसमें मैंने रख दिए। और तभी
जगन्नाथ जी कर रहे थे मेरे साथ भेजबाजी, क्योंकि उन्होंने मैंने बोल रही थी मेरे जो कंपनी का जूता है वो निकाल के रख दे। तो मैंने बोला कि आप मुझे कंपनी का ये नहीं बोला, उन्होंने बोला जूता जूता, तो मुझे लगा स्पोर्ट्स का होगा तो उनको पहन के आना होगा। तो मैंने बोला कि निकालूँ, पहनना है। तो बोल रहे क्या कंपनी का पहन के घूमूँ ये वो, तो यही चल रहा था। कुछ लोग तो ऐसे ही होते हैं। तो फिर ये सारा सामान हो गया, थोड़ा थोड़ा करके पैक कर रही थी वो। और वो टीवी वाला और एसी वाला आया था, उसने उसका काम कर दिया, मतलब निकाल के रख दिया था और वो भी चला गया था। तो बाकी ये चल रहा था। तो गाइस ऐसे ही फ्रिज भी पैक कर दिया था, और ये थोड़ा सा सामान ये बैठ ही नहीं रहा था, इतना बहुत सारा सामान था। तो इन्होंने पहले ये अच्छे से पैक कर दिया। उसके बाद उन्होंने पहले पैक करके बाहर बॉक्स भर के रख दिए थे, और उसके बाद उन्होंने किया था उसमें लोड। तो ये सारा सामान हो गया था पैक, अभी बस उनको लोड करना था। तो ये गाड़ी भी अच्छे से, और ये बॉक्स यहाँ पे इन्होंने पैक करके रख दिए थे, बस उनको रखना था। और ये गाड़ी भी इतने अच्छे से पैक कर दी। और